नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2022 के बारे में, जिसमें इनकम टैक्स को रिप्लेस करने की बहुत चर्चा चल रही है विद एक्सपेंडिचर टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जिसकी भारत को सख्त जरूरत है। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से एक्सपेंडिचर टैक्स है क्या, क्या क्या चैलेंजेस थे जो इनकम टैक्स की वजह से आते थे, और साथ ही में जानेंगे कि एक्सपेंडिचर टैक्स से क्या हमें यहाँ पर फायदे होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक एमसीक्यू का आंसर कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, ए बी सी या डी। जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए सबसे पहले समझेंगे कि बेटा न्यूज है क्या। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सजेशंस मांगे हैं सारे स्टेक होल्डर्स से कि मुझे बजट 2022 फाइनलाइज करना है। आप बताइए कि क्या चांसेस हैं कि हम इनकम टैक्स को हटा दें और एक्सपेंडिचर टैक्स से रिप्लेस कर दें। पहला सवाल बनता है कि एक्सपेंडिचर टैक्स बेसिकली है क्या। समझिएगा, देखिए जब भी हम किसी भी टैक्स की बात करते हैं, तो जब आप इनकम टैक्स को लेते हैं तो आपकी जो भी सैलरी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है। हालांकि 1 लाख का जो स्लैब है वो आपका निल होता है, उसमें कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता। लगभग 5 लाख तक आपका कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगता। उसके बाद ये अलग अलग परसेंटेज की फॉर्म में होता है, 5%, देन उसके बाद 10%, देन 15%। धीरे धीरे ये टैक्स बढ़ता ही चला जाता है। अगर मान लीजिए आपकी एक इनकम है 1 लाख रुपए और उस पर मैं 5% टैक्स लगा दूं, राइट, कितनी बचती है आपकी 95,000, 95,000 बचेगी। और ये 95,000 डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी, राइट। अब मैंने बहुत सारे तरीकों से रिबेट ले लेके जहां जहां मुझे रिलैक्सेशन है, मैंने अपनी इनकम 1 लाख शो ही नहीं करी। मैंने अपनी इनकम कितनी शो करी? सिर्फ 50,000 शो करी। अब 50,000 शो करी, मान लीजिए कि 50,000 पे कितने लगते हैं? 2% टैक्स लगता है। तो 50,000 पे 2% कितना हो गया? 1,000 रुपए। सिर्फ 1,000 रुपए मेरा यहाँ पर टैक्स लगा। तो देखिए कितना सारा टैक्स मैंने यहाँ पर बचाया। ऊपर वाले केस में कितने लग रहे थे मेरे टैक्स के रूप में? 5,000 रुपए, और यहाँ लगा मेरा सिर्फ 1,000 रुपए। तो इसे कहते हैं बेसिकली टैक्स की चोरी करना, अपनी इनकम उतनी ना शो करना जितनी आपकी इनकम टोटली है। अब होगा क्या एक्सपेंडिचर टैक्स में? जब आप कोई भी खर्चा करेंगे, फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपकी इनकम कमाई आई, घर में 1 लाख रुपए आए, आप उसको 50,000 दिखाइए या 10,000 दिखाइए, हमें मतलब नहीं। अब हम इनकम टैक्स लगाएंगे ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, वो 1 लाख रुपए जब आप खर्चा करेंगे, मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपने आईफोन खरीद लिया। अब आईफोन जब आप खरीदेंगे तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे। तब हमें पता चलेगा कि आपने भले इनकम कम शो कर रहे हैं पर आप सामान तो खरीद रहे हैं उस पैसे का, तो उस पर डायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो ये ज्यादा बेहतर मैकेनिज्म रहेगा कि आपसे टैक्स हम लोग ज्यादा कलेक्ट कर पाए और आप टैक्स की यहाँ चोरी नहीं कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस इसमें भी हैं, धीरे धीरे इसमें भी लूप होल्स निकल आएंगे, बात करेंगे उस पर। सबसे पहले आपको बताता हूं इनकम टैक्स के कुछ मेजर चैलेंजेस। देखिए इनकम टैक्स मेनली जो लिया जाता है वो मिडिल क्लास सैलरीड पीपल के द्वारा ही दिया जाता है। 8,600 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनकी इनकम है 5 करोड़ रुपए। सिर्फ 8,600 की बात कर रहा हूं। हालांकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये फिगर जो है कई गुना ज्यादा होने वाला है, पर लोग रिपोर्ट कम करते हैं अपनी इनकम, तो इस वजह से ये सिर्फ 8,600 लोग हैं। उसी प्रकार 42,800 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। और साथ ही में 4 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है। ये कुल मिला के टोटल 1% लोग होते हैं, राइट, जो कितना टैक्स भरते हैं? 63% ऑफ द इनकम टैक्स इनके द्वारा दिया जाता है। बचे कौन? आपके 99% लोग ऐसे हैं जो बहुत कम टैक्स देते हैं, राइट, और ये बेसिकली इनको आईटीआर फाइल करना पड़ता है, राइट। और ये लोग मोस्टली लोग जो हैं, ये लोग चोरी से नहीं बच पाते, टैक्स चोरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनका टीडीएस के फॉर्म में टैक्स कटता है, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जहां से इनकी सैलरी आती है कटा पिटा इनको सैलरी मिलता है, तो ये टैक्स की चोरी भी नहीं कर पाते और बेसिकली इन्हीं को भुगतना पड़ता है, इनको कोई फायदा भी नहीं है। आईटीआर रखें फिर टैक्स रिबेट आएगा, बहुत सारे पंगे हैं। तो ये मेजर फ्लॉ है आपके इनकम टैक्स का, जिसको ये एक्सपेंडिचर टैक्स दूर करने की यहाँ पे बात करता है। 2200 डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और अदर प्रोफेशनल्स हैं मिला के, कुल मिला के, जो जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सोचिए आप, भारत में सिर्फ 2200 डॉक्टर ऐसे होंगे। सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर की अगर मैं बात करूं तो इससे कई गुना ज्यादा डॉक्टर्स होने वाले हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एनुअल, सालाना इनकम की मैं बात कर रहा हूं। चार्टेड अकाउंटेंट अलग से जोड़ लो, लॉयर्स अलग से जोड़ लो और दूसरे प्रोफेशनल्स और जोड़ लो। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पे टैक्स की चोरी होती है भारत में, कितना कम सरकार के पास यहाँ पे टैक्स जाता है। और मेनली अमीर लोग ही इसका फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास आदमी है, सैलरीड आदमी है, उसको तो कटी पिटी टैक्स काट के ही उसको यहाँ पर सैलरी दी जाती है। नरेंद्र मोदी साहब ने भी हाल ही में एक समिट में कहा था कि 1.46 करोड़ इंडिविजुअल्स आर ओनली लाइबल टू पे इनकम टैक्स, और जो कि हमारी पॉपुलेशन का 1% भी नहीं बनता। क्लियर है बात? देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इकोनॉमी में। सबसे ज्यादा हमारे पास जो टैक्स आता है वो आता है जीएसटी से, विच इज 28.5%। उसके बाद आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स से, दैट इज 28%। उसके बाद आता है आपका इनकम टैक्स से, विच इज 26.3%। फिर आपका हो गया एक्साइज ड्यूटीज 11%, कस्टम 5.70, एंड उसके बाद आता है आपका सर्विस टैक्स।
ये आप याद रख लीजिए, आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस वाले सेक्टर से ज्यादा हमें टैक्स मिलता है, कॉर्पोरेट टैक्स से या इनकम टैक्स से। तो याद रखिएगा, कॉर्पोरेट टैक्स आपका इनकम टैक्स से यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही में आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्सपेंडिचर टैक्स बेसिकली है क्या। इसके मैं आपको फायदे बताता हूं कि कैसे एक्सपेंडिचर टैक्स इनकम टैक्स को जब रिप्लेस करेगा तो क्या क्या हमें फायदे यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हम इनकम टैक्स को रिप्लेस करते हैं एक्सपेंडिचर टैक्स से, तो एक सबसे मेजर सिग्निफिकेंट गेन क्या देखने को मिलेगा। जो भी वर्किंग वाइफ्स है, जैसे मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें एक मेल मेंबर भी जॉब कर रहा है, एक फीमेल मेंबर भी जॉब कर रही है, दोनों की सैलरी है 1-1 लाख रुपए, राइट, 1 लाख रुपीज दोनों की सैलरी है। जब उनकी सैलरी टैक्स कट के मिलती है तो दोनों को कितनी मिलती है, मान लीजिए 10-10% कट गई, तो घूम फिर के कितनी आ गई, दोनों को 90-90 हजार यहां पर मिली। 90-90 हजार होते हैं 1,80,000 रुपए, दोनों का मिला के टोटल 2 लाख में से 20,000 रुपए टैक्स के रूप में कट गए। अब क्या होगा, वर्किंग वाइफ्स के भी 10,000 रुपए कट गए। अब जब आप एक्सपेंडिचर टैक्स पे लगाएंगे तो क्या होने वाला है कि वो मान लीजिए घर में कोई भी कॉमन चीज उन्होंने खरीदी, मान लीजिए एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा, तो उस पर जो टैक्स लगेगा दैट विल बी अ कॉमन टैक्स, राइट, रादर देन इंडिविजुअली दोनों की अलग अलग सैलरी को उन्होंने टैक्स करके यहाँ पे उनका जो टैक्स डिडक्ट कर दिया। तो इसमें जो मिडिल क्लास आदमी है उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा होने वाला है। साथ ही में ये जो स्टेप है एक्सपेंडिचर टैक्स अगर आप पे लगाएंगे तो आप लोग खर्चा भी सोच समझ के करेंगे, ऑलराइट, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो एक्स्ट्रावेगेंट कंजम्पशन है, अनडिशन्ड जो पैसा आप उड़ाते हैं, वो यहाँ पे कम होगा और सेविंग्स यहाँ पर प्रमोट होने जा रही हैं। ऑलराइट, अमीर लोगों पे इसके माध्यम से ज्यादा टैक्स लगने वाला है, जितना ज्यादा खर्चा करोगे टैक्स लगेगा। तुम भले अपनी इनकम शो करो कि हमारी 1 करोड़ है, पर तुम्हारी 5 करोड़ तुम्हारे पास कमाई आई है, खर्चा तो कहीं ना कहीं करोगे, उस पर टैक्स लगने वाला है, तो सरकार का यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म होने वाला है जिसका बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, और धीरे धीरे जब हम इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे मेथड को, तब हमें इसके भी चैलेंजेस पता चलेंगे और उसके चैलेंजेस को भी दूर करने की भारत कोशिश पूरी पूरी यहाँ पर करेगा। क्लियर है बात? चलिए हमारे एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, ये आपका इनकम टैक्स की बात करूं मैं, वेल्थ टैक्स की बात करूं, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूं, ये डायरेक्टली टैक्स किए जाते हैं, राइट। तो ये क्या होते हैं, आपके डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टैक्स किए जाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस मोस्टली किसके द्वारा करे जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। इसके अंतर्गत आते हैं आपके सेल्स हो गए, एक्साइज हो गया, राइट। ये सारे किस में आते हैं, आपके इनडायरेक्ट टैक्स में। तो सेल्स टैक्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।